एक बड़ा सवाल सभी के मन में, क्या बदल रही है कांग्रेस? पंजाब में सिद्धू और तेलंगाना में रेवंत, राहुल प्रियंका की सहमति के बाद टूट रही परंपरा। जी हाँ, क्या कांग्रेस में भी पुराने ढर्रे से हटकर एक अलग राह पर चली है? कांग्रेस पार्टी की नीतियों में हाल फिलहाल में जो बदलाव हुए हैं, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि हाल के कुछ फैसले पर गौर करने पर इसका पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को जिस प्रकार विरोध के बावजूद कमान दी गई, उससे यह संकेत साफ है कि पार्टी कुछ अलग सोच रही है। पार्टी में अब उन लोगों में भी महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने की गुरेज नहीं जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान, क्या है इसके मायने, बता दें। नवजोत सिद्धू की पंजाब कांग्रेस के प्रमुख के रूप में नियुक्ति, गांधी भाई बहनों की मंजूरी, यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। जहां अब तक पार्टी संगठन में वफादारी की तहजीर दी जाती थी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद सिद्धू का प्रमोशन उस एक पैटर्न का हिस्सा है जिस पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं के भीतर यह बात निकल कर आई कि पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण पद किसी पुराने कांग्रेसी को ही मिलना चाहिए। सिद्धू को लेकर यह बयान भी आया कि वो अभी हाल ही में आए हैं, कुछ मेहनत करें। सिद्धू को तमाम विरोध के बावजूद कमान सौंप दी गई और वो कारण भी काम नहीं आया कि वो पुराने कांग्रेसी नहीं हैं। अब बता दें, विरोध के बावजूद यहाँ भी हुए हैं बदलाव। ठीक है, सिद्धू ही नहीं, दक्षिण के एक राज्य में भी ऐसा बदलाव देखने को मिला है। तेलंगाना के भीतर भी कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर घमासान था। बमुश्किल 2 हफ्ते पहले कांग्रेस के तमाम विरोध प्रदर्शनों को खारिज करते हुए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रेड्डी अक्टूबर 2017 में तेलुगु देशम पार्टी के कांग्रेस में शामिल हुए थे। 53 साल के रेवंत रेड्डी का तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि उन्होंने आरएसएस के आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। बता दें, अब सिद्धू की नियुक्ति कईयों को संदेश और सोनिया गांधी के बड़े फैसले का क्या है मतलब। दरअसल बता दें, कांग्रेस में आने से पहले इन्होंने राज्य के 2 अन्य दलों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। वह टीआरएस में भी और तेलुगुदेशम में भी। सिद्धू या रेवंत रेड्डी पहले कांग्रेस में इतना जल्दी यह संभव नहीं था कि दूसरे दल से आए किसी नेता को राज्य की कमान इतनी जल्दी सौंप दी जाए। यह उस एक पैटर्न का हिस्सा है जहां कांग्रेस नए लोगों को क्षेत्रीय स्तर पर आगे बढ़ा रही है, जो हाल तक एक पार्टी के भीतर निषेध था। एंट्री लेकर प्रशांत किशोर से भी चल रही बात। लेटरल एंट्री के तहत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोरी को कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई बड़ा पद मिल सकता है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो पार्टी के जुड़ने को राजी होते हैं या नहीं। पिछले दिनों ही उनकी पार्टी को पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बातचीत हुई थी, जिसके बाद इस बात के कयास लगने शुरू हो गए कि वो भी जल्द कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। राहुल, प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी हैकर्स के निशाने पर हैं। ये नाम पेगासस फोन हैकिंग मामले में बड़ा दावा। दरअसल बता दें, पार्टी से कुछ साल पहले ही जुड़ने वाले हार्दिक पटेल की गुजरात अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। पाटीदार आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले युवा नेता प्रमोशन न मिलने से आप में जाने की खबरें आई। हालांकि वो इस वक्त प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी से जुड़े उन्हें भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। इससे पहले कांग्रेस ने नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किया था। वो 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद चुने गए। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ बगावत की और 2018 में एआईसीसी में शामिल हो गए। बता दें, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, आपकी सत्ता की भूख से लोगों को दाने दाने के लिए तरसाया। बता दें, कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव हैं जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि पार्टी को अब लेटरल एंट्री वाले लोगों भी महत्वपूर्ण पद लेने में कोई ऐतराज़ नहीं है। राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों बातचीत में कहा था कि पार्टी से बाहर के निडर लोगों को पार्टी के भीतर लाने की ज़रूरत है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस को लेकर कुछ चल रहे हैं। अब देखते हैं इस पर क्या नए विवाद, क्या नए अपडेट आते हैं। वैद्य न्यूज़ फिर से अपडेट करेगी। बने रहे हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब दबा के।